माई सेल्फ चंचला खरे एंड टुडे माई टॉपिक इज माइक्रो टीचिंग। आज हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में क्या है, एक नवीन नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है। इसका विकास जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया और सन 1961 में एसएचएन वुड्स तथा एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में संकुचित अभ्यास क्रम प्रारंभ किए, जिसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र अध्यापक 5 से 10 छात्रों को क्या करता था, छोटा सा पाठ पढ़ाता था। तो जो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी संप्रत्यय को कम समय में थोड़े से छात्रों को की विशिष्ट कौशलों का प्रयोग करते हुए क्या है, पढ़ाए। तो जो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, बहुत कम समय के लिए किया जाता है और कम छात्रों के बीच में क्या किया जाता है। जैसे सूक्ष्म शिक्षण पर क्या किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण में क्या है, एक जो छात्र अध्यापक है वो क्या करता है, एक लघु पाठ तैयार करता है। एक मतलब क्या करता है, जो जैसे बीएड में क्या होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं जो बीएड का ट्रेनिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, जो छात्र अध्यापक है वो एक लघु पाठ तैयार करते हैं जिसमें विषय वस्तु के साथ साथ क्या है, पूर्व निर्धारित विशिष्ट शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है। यह लघु पाठ जो छात्र अध्यापक तैयार करता है, यह लघु पाठ लगभग क्या होता है, पाँच छात्रों को 5 से 10 मिनट के लिए क्या किया जाता है, इसमें पढ़ाया जाता है। मतलब क्या है, कम समूह पे क्या किया जाता है, ये शिक्षण प्रदान किया जाता है। और जब पाठ समाप्ति पर क्या है, छात्र कक्षा से चले जाते हैं, फिर क्या छात्र अध्यापक अपनी पाठ योजना एवं अध्यापन का क्या कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है। अध्यापन की व्याख्या एवं विश्लेषण हेतु क्या है, कुशल पर्यवेक्षक भी क्या कर सकता है कि ट्रेनर्स ने सही पढ़ाया कि नहीं। अब हम देखते हैं मीनिंग्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा माइक्रो टीचिंग क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाला एवं क्या है, वैश्लेषिक विधि है जिसके माध्यम से छात्र अध्यापकों में क्या है, शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं, है ना। तो जो कौशल क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कौशल क्या होता है, किसी कार्य में निपुण होना या किसी कार्य में दक्ष होना। तो जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप साइकिल चलाने में दक्ष हो सकते हैं, आप पढ़ाने में दक्ष हो सकते हैं, आप क्या है, खाना बनाने में दक्ष हो सकते हैं। तो कौशल क्या होता है, किसी कार्य में क्या है, निपुणता हासिल करना। तो यहाँ पे शिक्षण कौशल मीन्स क्या है, शिक्षण करने के लिए क्या है, विभिन्न तरह के क्या करना, कौशल हासिल करना। तो है ना, तो सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से क्या है, छात्र अध्यापकों में विभिन्न प्रकार के क्या है, शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। और सूक्ष्म शिक्षण क्या है, शिक्षकों को शिक्षण के अभ्यास के लिए एक योजना प्रस्तुत करता है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो जैसे शिक्षकों को है ना, तो शिक्षकों को अपने शिक्षण के अभ्यास के लिए क्या करता है, एक योजना प्रस्तुत करता है जो कक्षा की क्या करता है, सामान्य जटिलताओं को क्या कर देता है, कम कर देता है। मीन्स क्या है, आप सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा क्या है, विभिन्न तरह के शिक्षण कौशल सीख जाते हैं जो क्या है, कक्षा में क्या है, सामान्य जटिलताओं को कम कर देते हैं और आप विद्यार्थियों को बहुत उचित तरीके से और सही ढंग से पढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार, है ना। तो सूक्ष्म शिक्षण एक विकासशील प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु पाठ्य अवधि को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है क्या है, एक विकासशील प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत क्या है, पाठ्य वस्तु मतलब मटेरियल भी क्या करोगे आप, कम टाइम के, मतलब पाठ्य वस्तु मतलब आप मटेरियल भी क्या लोगे, कम लोगे, है ना। कोई छोटा टॉपिक लोगे तो पाठ्य वस्तु और पाठ्य अवधि मतलब क्या है, आपका जो माइक्रो टीचिंग होता है वो क्या होता है, 7 से 10 मिनट का होता है ना। तो पाठ्य अवधि को भी कम किया जाता है और छात्र अध्यापकों में क्रमशः शिक्षण कौशल का विकास भी क्या किया जाता है, भली भांति किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो सबसे पहले फिर इसके बाद हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स। तो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स है, तो यहाँ पे क्या डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। फर्स्ट लिखा गया है माइक्रो टीचिंग सिचुएशन, सेकंड लिखा गया है टीचिंग स्किल, थर्ड है प्यूपिल टीचर, फिर नेक्स्ट है फीडबैक डिवाइसेस, फिर नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग लेबोरेटरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो टीचिंग सिचुएशंस या क्या है, सूक्ष्म शिक्षण स्थितियाँ। तो मतलब आपका सिचुएशन मतलब सूक्ष्म शिक्षण के लिए सिचुएशंस क्या क्या होने चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, कक्षा का आकार, विषय वस्तु की व्यापकता तथा शिक्षण विधियाँ क्या है, सम्मिलित है। यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे क्लास में क्या होते हैं 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के लिए कक्षा में क्या होते हैं 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं तथा शिक्षण समय क्या होता है, यहाँ पे 5 से 20 मिनट का हो सकता है। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण क्या है, एक इकाई के रूप में क्या किया जा सकता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं टीचिंग स्किल। तो टीचिंग स्किल यहाँ पे है। टीचिंग स्किल मीन्स क्या होता है? शिक्षण कौशल। तो जो शिक्षण कौशल होता है इसके अंतर्गत क्या है, विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों को क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। तो शिक्षण कौशल है ना, जो सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से क्या किया जाता है, छात्र अध्यापकों में क्या है, विभिन्न तरह के क्या किए जाते हैं, कौशल विकसित किए जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे क्या है लेक्चरिंग स्किल, मतलब आप क्या है लेक्चर देने का, आपको आप लेक्चर देने में भी क्या होना चाहिए, दक्ष होने के लिए सीखना चाहिए। फिर क्या स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड, मतलब आप क्या है एक टीचर बनने के लिए क्या है, आपको विभिन्न शिक्षण कौशलों से क्या होना चाहिए, निपुण होने चाहिए। तो यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा जो ट्रेनर्स है, जो ट्रेनिंग करते हैं शिक्षण के लिए, तो उनको क्या है लेक्चरिंग स्किल, मतलब व्याख्या कौशल स्किल, मतलब आपको क्या है क्लास में लेक्चर देना है तो उसका भी क्या है आपको ट्रिक सीखना चाहिए, आपको स्किल उसमें भी क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क, तो आपको एक टीचर है तो आपको आप टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, श्यामपट्ट कौशल में भी क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। आपको ब्लैक बोर्ड का क्या है सही ढंग से सही तरीके से यूज करना आना चाहिए, ताकि आप क्या कर रहे हैं अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से ब्लैक बोर्ड का यूज करके आप क्या है अपने छात्रों को सही तरीके से सही ढंग से क्या कर सके, समझा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्यूपिल टीचर, मतलब क्या है छात्र अध्यापक। यहाँ पे क्या है प्रशिक्षण के दौरान छात्र अध्यापक क्या है, छात्र अध्यापक में विभिन्न प्रकार की योग्यताएं एवं क्या की जाती है, क्षमताएं विकसित की जाती है। जैसे क्या है कक्षा प्रबंधन है ना, फिर क्या है कक्षा अनुशासन बनाए रहना। तो इसमें क्या होता है प्रशिक्षण के दौरान छात्र अध्यापक को, तो जो छात्र अध्यापक रहते हैं, जैसे ट्रेनिंग करते समय छात्र अध्यापक को विभिन्न प्रकार की योग्यताएं एवं क्षमताएं उनमें विकसित की जाती है। जैसे आप क्लास मैनेज कैसे करोगे, बच्चे हल्ला कर रहे हैं या बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, आप बच्चों को कैसे मैनेज करोगे। फिर नेक्स्ट है कक्षा का अनुशासन बनाए रखना, बच्चों को क्या है डिसिप्लिन में रखना बताना चाहिए। फिर क्या है स्कूल में क्या है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, मतलब एक ट्रेनर्स को क्या है सभी चीज़ों में, स्कूल में होने वाली सारी जो गतिविधियां होती है उसमें क्या होना चाहिए, दक्ष होने का क्या किया जाता है, दक्ष करवाने का क्या किया जाता है, इसमें प्रयास करवाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फीडबैक डिवाइसेस। तो फीडबैक डिवाइसेस क्या होता है, यहाँ पे है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। फीडबैक देना बहुत आवश्यक होता है। यह प्रतिपुष्टि क्या है कई तरीकों से प्रदान की जा सकती है, जैसे क्या है वीडियो टेप करके, ऑडियो टिप करके, तथा क्या है प्रतिपुष्टि प्रश्नावली आदि तैयार करके की जाती है। तो क्या है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए यहाँ पे क्या है फीडबैक बहुत अत्यंत आवश्यक है, और यह कई तरीकों से किया जा सकता है। जैसे क्या है वीडियो टेप से हम छात्रों को पढ़ा सकते हैं, ऑडियो टेप तथा प्रतिपुष्टि प्रणाली। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं माइक्रो टीचिंग लैबोरेटरी। तो यहाँ पे क्या है सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में प्रतिपुष्टि संबंधी विभिन्न प्रकार की आवश्यक सुविधाएं क्या है उपलब्ध कराई जाती है। तो माइक्रो टीचिंग लैबोरेटरी में या सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में क्या है सूक्ष्म शिक्षण करवाने के लिए जितने भी हमको मटेरियल चाहिए वहाँ पे क्या होते हैं प्रोवाइड होते हैं। तो माइक्रो टीचिंग लैबोरेटरी में क्या है सभी आवश्यक सुविधाएं क्या है उपलब्ध की जा सकती है। यहाँ पे हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग के क्या है स्टेप्स बताया गया है। फर्स्ट है विशिष्ट कौशल परिभाषीकरण, फिर सेकंड है कौशल प्रदर्शन, थर्ड है सूक्ष्म पाठ योजना, फोर्थ है लघु समूह शिक्षण, फिफ्थ है प्रतिपुष्टि, और सिक्स है पुनः योजना, पुनः शिक्षण और क्या है मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशिष्ट कौशल परिभाषीकरण। तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग के क्या है विभिन्न तरह के क्या है स्टेप्स बताया गया है। तो फर्स्ट है विशिष्ट कौशल परिभाषीकरण। इसके अंतर्गत क्या है किसी विशिष्ट कौशल को शिक्षण व्यवहार के रूप में क्या है परिभाषित किया जाता है, और इसके अंतर्गत क्या है छात्रों उस ज्ञान को छात्र अध्यापकों को प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ क्या है उन उद्देश्यों को भी निश्चित किया जाता है जो इस कौशल के माध्यम से क्या किए जा सकते हैं प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है किसी विशिष्ट कौशल को शिक्षण व्यवहार के रूप में क्या किया जाता है परिभाषित किया जाता है। विशिष्ट कौशल परिभाषीकरण मीन्स क्या है सूक्ष्म शिक्षण में क्या है तरह तरह के क्या है कौशल सिखाए जाते हैं। जैसे क्या है श्यामपट्ट कौशल हो गया। तो श्यामपट्ट कौशल इसके अंतर्गत क्या किया जाता है जो ट्रेनर्स होता है उसको क्या है ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए निपुण बनाया जाता है। फिर और क्या है विभिन्न तरह के उसमें क्या है कौशल सिखाए जाते हैं, और क्या छात्र अध्यापकों को क्या है विभिन्न तरीके का ज्ञान प्रदान किए जाते हैं जिससे वे क्या है क्या बोलते हैं शिक्षण के अभ्यास में मतलब शिक्षण के
अभ्यास में क्या हो सके, दक्ष हो सके और क्या कर सके, और क्या बच्चों को क्या है अच्छे तरीके से और सही ढंग से क्या कर सके, पढ़ा सके। फिर सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कौशल प्रदर्शन। इसमें क्या होता है, इन शिक्षण कौशलों का प्रदर्शन क्या है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। इस कौशल का प्रदर्शन अध्यापक द्वारा या वीडियो टेप के क्या है माध्यम से किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सूक्ष्म पाठ योजना। तो सूक्ष्म पाठ योजना में क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक इन कौशलों के प्रशिक्षण से संबंधित पाठ योजनाएं तैयार करता है। ये पाठ योजनाएं लगभग क्या है 5 या 20 मिनट की क्या है समयावधि के लिए की जाती है। तो सूक्ष्म पाठ योजना, तो इसमें क्या है, जो छात्र अध्यापक है वो क्या करता है, एक लघु पाठ तैयार करता है, जिसमें क्या है ये पाठ योजनाएं क्या है लगभग क्या है 5 से 20 मिनट की समयावधि के लिए तैयार किए जाते हैं। मतलब आप ऐसा क्या बोलते हैं टॉपिक आप सेलेक्ट कीजिए और आप ऐसा पाठ योजना बनाइए कि जो क्या है जो कम समय के लिए हो और कम समय में क्या है बच्चों को बताया जा सके। तो यहाँ पे है सूक्ष्म पाठ योजना। पाठ योजना क्या होता है, अध्यापक क्या है कक्षा में प्रवेश करने से पहले क्या अपने पाठ को पढ़ाने की योजना बनाता है, उसे पाठ योजना कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है सूक्ष्म पाठ योजना मीन्स क्या है छोटी पाठ योजना। तो जो छात्र अध्यापक है वो क्या है क्या बोलते हैं छोटी पाठ योजना बनाते हैं और वो क्या है कम छात्रों के लिए बनाया जाता है। जैसे क्या है 5 से 10 छात्रों के लिए इसमें इनको पढ़ाया जाता है और क्या कम समूह के लिए ये किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं लघु समूह शिक्षण। तो लघु समूह शिक्षण इसके अंतर्गत हमको वही समझ आ रहा है कि इसके अंतर्गत क्या है छात्र अध्यापक छात्रों को के एक छोटे समूह को क्या करता है अध्यापन कार्य करवाता है। तो इसके अंतर्गत जो छात्र अध्यापक है छोटे समूह को अध्यापन कार्य कराता है। इस समूह में क्या होते हैं 5 से 10 छात्र होते हैं। इस सोपान के अंतर्गत क्या होता है छात्र अध्यापक का शिक्षण कार्य वीडियो टेप के रूप में होता है। यदि वीडियो की सुविधा उपलब्ध नहीं होती तब भी क्या है कोई भी अध्यापक छात्र अध्यापक के शिक्षण का क्या कर सकता है निरीक्षण कर सकता है। दूसरे साथी छात्र अध्यापक भी क्या कर सकता है इस निरीक्षण कार्य को कर सकते हैं। पाठ समाप्त होने पर भी क्या की जाती है पाठ की क्या की जाती है आलोचना की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रतिपुष्टि या फीडबैक। तो प्रतिपुष्टि या फीडबैक क्या होता है, इसमें क्या होता है छात्र अध्यापक को प्रदान की गई सूचनाएं एवं सुझाव ही क्या कहलाती है प्रतिपुष्टि कहलाती है। तो यहाँ पे क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण जो होता है ट्रेनर्स को क्या है विभिन्न कौशलों में क्या है निपुण बनाने का प्रयास करता है ना। तो यहाँ पे प्रतिपुष्टि अगर क्या है यहाँ पे ट्रेनर्स क्या बच्चों को पढ़ा लेता है सूक्ष्म शिक्षण करवा लिया जाता है। फिर उनका क्या किया जाता है जो छात्र अध्यापकों का फीडबैक लिया जाता है, उनकी क्या ली जाती है आलोचना की जाती है कि मतलब उन्होंने सही पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, कौशलों का यूज किया है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है छात्र अध्यापक को प्रदान की गई सूचनाएं एवं सुधार क्या कहलाते हैं प्रतिपुष्टि कहलाता है। या प्रतिपुष्टि क्या है सूक्ष्म शिक्षण का एक आवश्यक अंग समझा जाता है। प्रतिपुष्टि के अभाव में इस विधि के मूल्यांकन का क्या होता है कोई अर्थ नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पुनः योजना पुनः शिक्षण या मूल्यांकन। तो इसमें क्या है प्रतिपुष्टि या फीडबैक के आधार पर छात्र अध्यापक क्या है अपनी पाठ योजना को क्या करता है रीप्लान या पुनः योजना करता है तथा इस बनाए गए पाठ का पुनः शिक्षण करता है। इसके बाद इसका क्या करता है रीप्लान करता है तथा रीटॉट करके क्या करता है पुनः मूल्यांकन किया जाता है ताकि छात्र अध्यापक क्या है अपनी त्रुटियों को दूर करने का क्या कर रहा है उनको एक अवसर उपलब्ध हो सके। और जो पुनः योजना पुनः शिक्षण एवं पुनः मूल्यांकन का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक छात्र अध्यापक क्या है उस शिक्षण कौशल में पारंगत नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हमने देखा स्टेप्स देखा। तो फर्स्ट में देखा विशिष्ट कौशल परिभाषीकरण। तो जो ट्रेनर्स है उनको विभिन्न कौशल बताया जाता है तो उनको क्या है विभिन्न कौशलों का क्या किया जाता है अभ्यास करवाया जाता है। फिर सेकंड में क्या है कौशल प्रदर्शन, छात्र अध्यापक क्या है उन कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। फिर सूक्ष्म पाठ योजना में क्या है यहाँ पे क्या है एक छोटी पाठ योजना बनाई जाती है ताकि क्या है कम बच्चों को क्या है कम समय में पढ़ा सके। लघु समूह शिक्षण में क्या है इसमें भी वही सेम है कि आपको क्या है 5 छात्रों को क्या किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है और इसके बाद क्या है जो छात्र अध्यापक है उनका भी क्या किया जाता है आकलन किया जाता है कि उन्होंने जो अभ्यास जो शिक्षण कार्य करवाया है या जो सूक्ष्म शिक्षण जो योजना उन्होंने वो करवाई है वो सही तरीके से हुई है कि नहीं। फिर इसके बाद है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि में क्या किया जाता है फीडबैक दिया जाता है। छात्र अध्यापक पाठ को पढ़ा लेते हैं या सूक्ष्म शिक्षण क्या बोलते हैं माइक्रो टीचिंग का कार्य हो जाता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है फीडबैक देता है। जो छात्र अध्यापक को फीडबैक क्या करते हैं पर्यवेक्षक भी दे सकता है
अगर पर्यवेक्षक ना हो तो क्या है, छात्र अध्यापक भी क्या है, प्रतिपुष्टि दे सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, मूल्यांकन। एक बार अगर पाठ्य योजना बना ली, सूक्ष्म पाठ्य योजना, तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, अगर उसमें गलतियां हुई या तो क्या किया जाता है, एक बार फिर से पुनः योजना या पुनः पाठ्य योजना बनाई जाती है। फिर क्या, पुनः शिक्षण मतलब फिर से शिक्षण करवाया जाता है, तथा उसके बाद क्या किया जाता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन का क्या है, मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा स्टेप्स ऑफ क्या है, माइक्रो टीचिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे क्या हमने देखा, स्टेप्स देखा।